गोपालगंज विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल सलाम के चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे। ये जानकारी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने दिया। उपचुनाव में गोपालगंज प्रचार करने पहुंचे वारिस पठान ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बी टीम वाले बयान पर कहा कि हम जहां से चुनाव नहीं लड़े वहां से भाजपा चुनाव जीत जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में 350 से ज़्यादा सीट पर बीजेपी जीत कर आई, किसकी वजह से जीत कर आई? एआईएमआईएम तो नहीं लड़ी थी। सेकुलर पार्टियां खुद की नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आप बी टीम हो। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र एवं राज्य की सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है। एआईएम हमेशा से अल्पसंख्यकों, दलितों एवं वंचितों को उनका हक एवं अधिकार दिलाने की आवाज़ उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। चुनाव आया है, जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, यहाँ से इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अब्दुल सलाम साहब जो हमारे कैंडिडेट गोपालगंज के रहेंगे लड़ रहे हैं चुनाव इंशाअल्लाह ताला। और उनको यकीन है कि गोपालगंज की आवाम हमको मोहब्बत से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी, अपने वोटों से नवाजेगी। और ये चुनाव हम लड़ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। अख्तर ईमान साहब जो हमारे बिहार अध्यक्ष हैं, उनके समर्थन से आदिल हसन साहब, सरफराज इंजीनियर साहब, सलीम बेग साहब, हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर मौजूद है, ये सब मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। और इस वक्त हमारा जो चुनाव चिन्ह रहेगा गोपालगंज में वो रहेगा कॉट, खटिया, चारपाई, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमको पतंग का चुनाव चिन्ह नहीं मिला। अब डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी अधिकार है। और हम लोग प्रचार कर रहे हैं, कल आखिरी दिन है प्रचार का। आज आपके सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि गोपालगंज में देखा ही गया है इतने वर्षों से कि माइनॉरिटी को जो है सप्रेस किया जाए, दबाया जाए, ख़त्म करा जाए। और ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं आपके सामने, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू भी साथ में है, कांग्रेस है, किसी ने इनका एम्पावरमेंट के लिए क्या किया बताइए आप मुझको। मैं तो सवाल करना चाहता हूँ इनसे आपके माध्यम से। सीएम थे यहाँ के सबसे फर्स्ट लेट अब्दुल गफूर साहब, माइनॉरिटी से थे। उनके बाद से मुझे बताइए यहाँ पर माइनॉरिटी का क्या रिप्रेजेंटेशन रहा? अरे उनकी ही फैमिली के उनके पोतों को टिकट नहीं दिया गया है, क्यों? माइनॉरिटी नहीं देना है। बात नंबर 2, सीवान, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। शहाबुद्दीन साहब कद्दावर नेता, जो 1-2 टर्म एमएलए रह चुके, 5 मरतबा एमपी रह चुके, सीवान से आरजेडी से लड़े, उनका इंतकाल हो गया कोरोना काल में। दिल्ली में सब थे मौजूद, आरजेडी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे, लेकिन यकीन मानिए एक भी वाहिद आदमी ना उनके जनाजे में गया, ना उनके घर पे इयादत के लिए गया, ना उनकी फैमिली से संपर्क किया। अरे अगर मैं किसी के साथ 5 महीना भी अगर रह जाऊं तो मेरा फर्ज बनता है कि उसके हाल चाल पूछना, अल्लाह ताला मकाम दर्जात बुलंद अता फरमाए शहाबुद्दीन साहब के। हम ये दुआ करते हैं। उनको साइडलाइन कर दिया, कुछ नहीं उनके। अब्दुल गफूर साहब के नाम पे मुझे बताइए ना, एक सीएम रह चुके थे यहाँ पे, आज कोई यूनिवर्सिटी है उनके नाम पे, कोई रास्ता है उनके नाम पे, कोई एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन, कुछ नहीं इनके नाम पे। माइनॉरिटी के खिलाफ पूरी तरह से ये सरकारों ने युद्ध छेड़ दिया। बीजेपी तो देखो खुली दुश्मन है ही, मगर ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं, इनका भी पर्दाफाश हो गया, आपके सामने है तमाम इनके। हम चुनाव लड़ेंगे, हम भी चाहते हैं कि हमारे माइनॉरिटी जो है, हमारे दलित भाई, हमारे मुसलमान भाई, मजलूम भाई, सब मिलकर एक हो, मजलिस के परचम तले आए सब, और अपने वोटों का इक़्तिदार यूज़ करके जिताए हमारा उम्मीदवार। जब जीतेगा तो यकीन मानिए हमको जो यहाँ पर तकलीफ है, हमारा एजेंडा भी है। आज यहाँ पर एक बारिश आती है, पूरा गोपालगंज भीग जाता है। गोपालगंज में आप मुझे बताइए एक भी ट्रॉमा सेंटर है क्या? जबकि यूपी और बिहार कनेक्शन है इस पर हाईवे से, मगर एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पर एक अच्छा ट्रॉमा सेंटर बनाएं। यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, हमको यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाना है। दूसरा, अगर आप देखो
शुगर मिल्स भी जो थी उसका भी बंद हो गई है। ग्रेजुएशन डिग्री इसका जो युवाओं ने, मुझे काफ़ी युवाओं के में जो फ़ोन आए, मुझे लेटर लिखा है, मुझे सुबह भी मिल के गए, बोले वारिस भाई आप इस मुद्दे को लीजिए, प्रेस के सामने बताइए पब्लिक को। हमको 3 साल लगता है सेशन कंप्लीट करने में। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रॉपर 5 साल लगते हैं। 3 साल का डिग्री वाला 3 साल की अगर डिग्री है तो उसको कंप्लीट करने में 5 साल लगते हैं, क्योंकि सेशन ही नहीं आता है, आगे बढ़ता जा रहा है और कोई सवाल करने वाला नहीं, क्योंकि किसी को पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना है ना। जो लोगों की मेन समस्या है उसकी तरफ इनको ध्यान नहीं देना, इनको तो सिर्फ अपनी सियासत करना है। ना पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है इन्होंने, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया है, ना पब्लिक हेल्थ की तरफ ध्यान दिया है कि आगे कोई बड़ा हॉस्पिटल बने। मगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये चाहती है कि अगर हमारा प्रत्याशी इंशाअल्लाह ताला जीत के आता है तो हम पढ़ाई की तरफ, जो यूनिवर्सिटी का मसला है इसको भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जो तेलंगाना में स्कूल का हमारा मॉडल है, आप अगर आके देखेंगे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इतनी सारी स्कूल है, 16,000 बच्चे हमारे यहाँ पर तेलंगाना में फ्री में पढ़ते हैं। और टॉप क्लास स्कूल जिसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमारे सिख भाई के, क्रिश्चियन भाई के, हिंदू भाई के, दलित भाई के, तमाम वर्ग के लोग वहाँ पर एजुकेशन हासिल